हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु राजा। जैसे हम वचन की ओर जाते परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना, हमारे माइंड को, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि वचन को सुने समझे और उसके अनुसार हमारे जीवन को हम लोग चलाएं। और परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाना, ऐसी हम दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार और सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 7 और 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 7 और 8 आयत हम लोग पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के टाइम हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कैसे परमेश्वर के सामने आते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी सिर्फ लालसाओं की वजह से आते हैं, लालच की वजह से आ रहे हैं परमेश्वर के सामने, हमारे कुछ एटीट्यूड लेके आ रहे हैं कि हम लोग को ऐसा हो जाए, हम अच्छे हो जाएं, और उसके बाद परमेश्वर को भूल जाए। नहीं प्रियो। और परमेश्वर से ये भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमारे टाइम में परमेश्वर हमारे लिए चीज़ें करे। नहीं, परमेश्वर उसके टाइम में जब वो चाहे तब हमें चीज़ें देगा। जो हम मांगेंगे वो उसके टाइम में हमें मिलेगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय, हम लोग खटखटाते ही नहीं। प्रभु के द्वार पर जाके, प्रभु के भवन में जाके, प्रभु की उपस्थिति में जाके हम लोग नॉक ही नहीं करते हैं, डोर को खटखटाते ही नहीं हैं, तो परमेश्वर खोलेगा कैसे? पूरा दिल से, मन से, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, खटखटाना है, बार बार जाना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ा खोले। फिर क्या बोलते हैं? ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढने की बात भी बहुत बार हमने पढ़ी है। खोया हुआ सिक्के के बारे में पढ़ा है, खोई हुई भेड़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा है कि परमेश्वर हम लोग को खोजता है, हम लोग को ढूंढता है। लेकिन हम लोग ढूंढते हैं कि नहीं परमेश्वर को, वो आज हम लोग का पॉइंट है। हम लोग खटखटाते ही कि नहीं, हम लोग मांगते हैं कि नहीं परमेश्वर से। प्रिय, आज परमेश्वर का वचन हम लोग से बात करेगा। हम लोग ध्यान से इन वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे लिखा हुआ है कि एक एक चीज़, इवन एक बिंदी, एक कोमा, एक फुल स्टॉप भी पूरा हुए बिना नहीं टलता। प्रियो, तो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलता है प्रियो। इसलिए विश्वास करिए, और विश्वास से अगर आप मांगोगे तो परमेश्वर उसके टाइम में पूरा करेगा। हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, हमारी लालसाओं के अनुसार नहीं, हमारे दिमाग के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर उसके अनुसार पूरा करेगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वचन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये बात कही, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। उसी के आधार पर मैं आपको ये वचन बताना चाहती हूँ कि छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसको कोई डर भय नहीं था किसी का भी, कि परमेश्वर के पास जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, या किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था कि वो मुझे मार देगा, कि कुछ भी करेगा मेरे साथ में, कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी वो सोचता नहीं था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। थोड़े समय तो वो नकारता रहा, लेकिन अंत में क्या कहा? यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, भले मैं परमेश्वर से नहीं डरता, ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा,
कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रियो, ऐसे ही ये प्रभु यीशु मसीह हम लोग को नित्य उसके पास आने के लिए, हियाव न छोड़ने के लिए, हम लोग को विश्वास में आकर हम लोग की आशा नहीं टूटनी चाहिए। परमेश्वर के पास हमको निरंतर आना है। भले हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिले, हमारी निवेदनों का उत्तर हमें नहीं मिले, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर हम लोग को भले नहीं भी दे तो भी हम लोग को हियाव नहीं छोड़ना है। हम लोग को नित्य निरंतर प्रार्थना करनी है। जैसे इस विधवा औरत ने उस न्यायी को, जो न्यायी था, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, ना किसी की परवाह करता था, तो भी इस औरत को बोला, इस बुढ़ी औरत को बोला, विधवा को बोला कि ये मेरे बार बार आ करके मुझे क्या करती है, कोसती है, मुझे बोलती है कि मेरा न्याय कर बोलती है, तो मैं ज़रूर वो पूरा करूँगा। ये परमेश्वर का वचन ये ऐसे कह रहा है कि परमेश्वर हम लोग को सिखाने मांग रहा है। अगर हम कंटिन्यूअस लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर के चरणों में बैठे रहेंगे कंटिन्यूअस, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, द्वार खोलेगा। क्या करेगा, द्वार खोलेगा। हम लोग को कंटिन्यूस बैठ के, लगातार बैठ के, निरंतर बैठ के खटखटाना है, तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलेंगे। हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमको देगा, हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर हम लोग को मिलेगा। लेकिन ये सब हम लोग को निरंतर करना है प्रियो, निरंतर, और हियाव ना छोड़ना है, हमारी आशा ना छोड़ना है। हम लोग को हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि परमेश्वर हम लोग को देगा ही। बार बार जाना है परमेश्वर के पास। एक बार जाने से नहीं होगा प्रियो, 2 बार जाने से नहीं होगा, 3 बार जाने से नहीं होगा। बार बार परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारी जो भी निवेदन है, प्रार्थनाएं जो हम मांगते हैं प्रार्थना में, वो परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे टाइम में नहीं, जब परमेश्वर चाहेंगे तब वो हमको देंगे। हम चाहेंगे तो परमेश्वर उस टाइम हमको नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या टाइम हमारे लिए सही है, कौन सा टाइम हमारे लिए सही है और क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है। हम इसी की कड़ी में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 118 उसका 23 में लिखा है कि यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जब यहोवा ऐसा काम हमारी लाइफ में करेगा तो वो कैसा रहेगा, अद्भुत काम रहेगा। कैसा काम रहेगा, अद्भुत काम रहेगा हमारे लिए। हम लोग परमेश्वर जब हमारी लाइफ में काम करेगा तो वो बहुत महान होगा। ऐसा कि ऐसा एक विश्वास और दृढ़ और निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के बारे में हम लोग बार बार बात करते, बार बार चर्चा करते, वो है अब्राहम की आयु कितनी हो गई थी, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। तो यहाँ पर उस 24 साल तक, कितने 24 साल तक परमेश्वर ने उसको सब्र कराया, उसको वेट कराया और उसको ठहराया कि तू इतना वेट कर। उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा हुई और अब्राहम उसमें पास हुआ। यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसकी 4, 17, 18 हम लोग पढ़ेंगे, 18, 19 तक पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखी। भले वो सोचता था मेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर ने कहा है कि तू जातियों का पिता होगा, लेकिन मैं कैसे होऊंगा, मेरे पास तो बच्चा है नहीं। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो, उस शब्द पे विश्वास करके वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 100 वर्ष का, अपने मरे हुए से शरीर मतलब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। सारा का गर्भ भी मरी हुई इसकी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, सारा की कोख भी कमज़ोर हो गई है, मरी सी हो गई है, तो मैं कैसे वो बेटा जन्म होगा या कैसे मेरा वंश है वो आगे बढ़ेगा। उसने ये बात नहीं सोची, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और 21 में हम लोग पढ़ते, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। जिसने उसको प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा भी करेगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा,
यही अब्राहम हमको बताने मांग रहा है। अगर हम उसके पास में जाएंगे, उससे मांगेंगे, बार बार उसके दरवाजे को खटखटाएंगे, तो वो सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलेगा और जो हम मांगते वो पूरा भी करेगा। हमको हियाव रखना है, नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा रखना है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज हम लोग को सिखाता है। हम लोग और आके देखें भजन संहिता उसके 56:9 में लिखा हुआ है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, जब मैं उसके पास जाऊंगा, तब जो उसके शत्रु है वो भी दूर भाग जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास जब भी हम खटखटाएंगे, जब भी परमेश्वर के पास खटखटाएंगे, तो परमेश्वर हम लोग को उत्तर देगा। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हम जानते हैं परमेश्वर हमारी ओर है। किसकी ओर है? हमारी ओर है परमेश्वर। हम लोग जो चाहते वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। ये विश्वास के साथ हम परमेश्वर के सामने आए और निरंतर नित्य प्रार्थना करें। नित्य हम लोग हियाव न छोड़े, निराशा में ना रहे, निर्बलता में ना रहे, पर प्रभु के साथ हम बलवंत हो जाएं, प्रभु के साथ हम सामर्थ्य हो जाए, प्रभु में हम आशा लेकर जाए, प्रभु में हम विश्वास में आगे बढ़े। फिर से हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का एक वचन जो कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, तो जाके हमारी जो विनती है, हमारी जो निवेदन है, प्रार्थना है, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो परमेश्वर उसके टाइम पूरा करेगा। तो परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।